दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, मालदीव की भारत विरोधी सरकार ने फिर से सारी हदें पार कर डाली हैं। दरअसल आज खबर यह सामने आई है कि मालदीव की सरकार ने भारत के करीब 43 नागरिकों को देश निकाला दे दिया है। जी हां, और यह नागरिक कोई वहां पर घूमने नहीं गए थे, न ही किसी प्रकार की मौज मस्ती करने गए थे। यह सभी वो भारतीय हैं जो मालदीव में रहकर सालों से व्यापार कर रहे थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। मालदीव की सरकार ने भारत विरोधी एक्शन लेते हुए इन सभी भारतीय नागरिकों को इलीगल बिजनेस पर्सन घोषित किया गया, यानी कि कहा गया कि यह लोग अवैध तरीके से मालदीव में व्यापार कर रहे थे और इसीलिए मालदीव की सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद इनके बिजनेस बंद करवाए और उसके बाद इन सभी को भारत में डिपोर्ट कर दिया गया। जिस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो ये है कि ऐसे में कई सारे चीनी नागरिक भी मालदीव में काम कर रहे थे, लेकिन एक भी चीनी नागरिक को डिपोर्ट नहीं किया गया। भारतीयों को स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया गया। हालांकि मालदीव की सरकार कह रही है कि जो हमने टारगेट नहीं किया है, यह तो बस हमने एक कार्रवाई की है अवैध तरीके से बिजनेस करने वालों के खिलाफ। लेकिन मालदीव में लोग पूछ रहे हैं कि ये लोग तो कई सालों से मालदीव में काम कर रहे थे, मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, मालदीव के टूरिज्म को बढ़ाते हैं और हर तरीके से सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये लोग अवैध हो गए? और अगर सच में इलीगल काम कर रहे थे तो फिर इन पर 6 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई, 10 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई और 3-4 साल पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्योंकि अब से 5 साल पहले भी मोहम्मद मोइजू की पार्टी की ही सरकार थी मालदीव में, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ये लोग तो कई सालों से काम कर रहे थे। ऐसे में यह सारी परिस्थितियां ये साफ दिखाती हैं कि मालदीव की मोइजू सरकार, जो कि भारत विरोधी सरकार है, सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए ये एक्शन ले रही है। क्योंकि मोहम्मद मोइजू ने अब से 6 महीने पहले जब चुनाव प्रचार किया था तो खुला ऐलान किया था कि मालदीव के अंदर भारतीय सैनिक जो मौजूद है, हालांकि जिनका काम मालदीव की सेना को ट्रेन करना है, उसके बावजूद हम भारतीय सैनिकों को देश निकाला दे देंगे और साथ ही भारतीयों का मालदीव में इन्फ्लुएंस भी खत्म कर देंगे। और इसी बात से साफ हो जाता है कि मोइजू ने अपने एक खास एजेंडे के तहत टारगेटेड तरीके से भारतीयों को निशाना बनाया और भारतीयों को देश निकाला दिया गया है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मालदीव की सरकार ऐसे और भी कई एंटी इंडियन फैसले ले सकती है। ऐसे में भारत सरकार को मालदीव को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मालदीव की सरकार का अभी 4.5 साल का कार्यकाल बचा है और अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इनकी सरकार नहीं गिराती तो 45 साल में तो ये इतने ज्यादा एंटी इंडियन फैसले ले लेंगे। भारत कब तक झेलता रहेगा? ऐसे में एक पॉइंट पर आके हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हालांकि आपका इस बात पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।